आप सभी को इस शाम के समय एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर और मुबारक नाम में जय मसीह, प्रेमी सलाम, जय यीशु। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग अपने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जो नई नई चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं, एक सीरीज वाइज अध्ययन कर रहे हैं, पद पद करके समझ रहे हैं। हालांकि समय लग रहा है, लेकिन इतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हम दूसरों को भी सिखा सकेंगे, हम दूसरों को भी समझा सकेंगे। तो आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय का आज अध्ययन करने वाले हैं, जो मसीह विरोधी के विषय में है। आज जब हम संसार में देखते हैं मसीह विरोधी के विषय में, कई प्रकार की बातें हम YouTube पे देख सकते हैं, कई प्रकार की चर्चाएं देख सकते हैं, कई तक तो यहां तक भी देख सकते हैं कि उसका नाम भी बता दिया गया है कि ये मसीह विरोधी है, ये मसीह विरोधी है। और कई बार हम ऐसी वीडियोस को देख करके, ऐसी टीचिंग्स को देख करके हम भयभीत हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच तो ये मसीह विरोधी नहीं है और मसीह विरोधी आ गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो आज हम लोग आज से स्टडी चालू करेंगे 13वां अध्याय की, और हम लोग सैटरडे तक 13th चैप्टर में ही चलेंगे। 13वें अध्याय में हम लोग सैटरडे तक चलेंगे। हम लोग दो पशुओं के बारे में देखेंगे, एक पशु जो समुद्र में से निकला है, दूसरा पशु जो पृथ्वी में से निकला है। अब इसका बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है जो मुझे आपको समझाना जरूरी है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक चीज को अच्छे भली बात समझेंगे ताकि आप समझ सके कि मसीह विरोधी है कौन, मसीह विरोधी क्या कर रहा है, मसीह विरोधी क्या करेगा, मसीह विरोधी किस प्रकार से होगा, उसकी एक एक बात को आप समझ सके। और तब जब दुनिया में देख सके तो आपको पता चले कि कौन और क्या हो रही है, सिचुएशन आखिर क्या हो रहा है। और झूठे वीडियोस को देख करके भी आप सचेत हो सके कि यह झूठ है और क्या सच है, परमेश्वर के वचन से आप देख सके। याद रखिए, आज कई लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट में यूट्यूब को एक हाथ में ले रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दूसरे हाथ में ले रहे हैं और उनको घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था और उस वीडियो के अंदर कुछ इस प्रकार से मैंने घटना देखी कि YouTube का एक एक चीज को 40 मिनट का वीडियो था, उसमें YouTube का एक एक बातों को उसने ज्वाइन किया बाइबल प्रोफेसीज के साथ में और ये बताया। और जब उसका केयरफुल स्टडी हम लोग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो बाइबल का जो संदर्भ है उससे बिल्कुल हट करके वो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग द इंटरनेट इन वन हैंड एंड ही इज टेकिंग द बाइबल इन द अदर हैंड एंड ही इज ट्राइंग टू मैच द इंटरनेट विद द बाइबल। वो क्या कर रहा है, वो बाइबल को इंटरनेट में घुसा रहा है, इंटरनेट को बाइबल के अंदर घुसा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एस्केटोमेनिया, जो हम लोग अंत समय का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन अंत समय के बारे में इतना घबरा रहे हैं कि हम उसको अंत समय का अध्ययन गलत रीति से कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये सेशंस, ये जो सैटरडे तक आप जो समय देंगे, 1 घंटा सवा घंटा, 1 घंटा सवा घंटा, इसमें आपको कई बातें पता चलेगी कि मसीह विरोधी आखिर है कौन। आज हम लोग देखने वाले हैं द एंटी क्राइस्ट एंड हिज एंसेस्ट्री। मसीह विरोधी के बारे में देखने वाले हैं और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखने वाले हैं। मसीह विरोधी और उसकी पृष्ठभूमि, तो हम बहुत सारी चीजें पुराने नियम से देखने वाले हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं तो यहां पर पहली बार नहीं है जो हम मसीह विरोधी के बारे में देख रहे हैं, और इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा। मुख्य पद है 13 का 1, क्योंकि एक ही पद हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग मुख्य विषय से देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शुरू करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए। परमेश्वर, तूने अपने वचन को दिया है और तू चाहता है कि हम उसको समझे। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तेरे वचन की प्रेरणा से तू सच्चाइयों को हम पर प्रकट कर, ताकि परमेश्वर इन बातों को जान करके हम समय को भली भांति उपयोग में ले सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लेट अस बिगिन इन चैप्टर 13 वर्स 1। अभी याद रखिए, 13वां अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं, हम लोग एक बहुत ही विशेष पद के अंदर आ गए हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं उन दो पशुओं के बारे में, जो 12वें अध्याय में हम लोगों ने अजगर के बारे में पढ़ा, जो शैतान है, उसका साथ देने के लिए दो पशु आने वाले हैं। सो दिस इज द अनहोली ट्रिनिटी, ये अपवित्र त्रिएकता है। हम लोगों ने देखा पवित्र त्रिएकता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और वैसे ही शैतान भी उसको क्या करता है, परमेश्वर की चीजों को लेता है, उसको डुप्लीकेट बना लेता है, उसको रेप्लिका बनाता है, उसकी कॉपी बनाता है। तो यहां पर भी उसने क्या किया है, अनहोली ट्रिनिटी बनाई है। और उसने क्या, अनहोली ट्रिनिटी में सबसे ऊपर कौन है, वो शैतान खुद, जो लाल अजगर हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा 12वां अध्याय में, विस्तार से पढ़ा। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को कई बातें आप समझ गए होंगे 12वें अध्याय से। अभी 13वां अध्याय का पहले पद से लगा करके 10वें पद तक जब हम लोग देखते हैं, तो हम उस पहले पशु के बारे में देखते हैं जो समुद्र में से निकल रहा है। और फिर 11वें पद से लगा करके 18वें पद तक देखते हैं, तो उस दूसरे पशु के बारे में देखते हैं जो पृथ्वी से निकल रहा है, आउट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से निकल रहा है। आखिर ये क्या चीजें हैं, किन विषयों के बारे में बात हो रहा है, 666 आखिर नंबर क्या है, जो इस 13वां अध्याय के अंत में हम लोग वो संख्या देखते हैं 666, आखिर ये क्या है। लेकिन याद रखिए, ये मोहर लगाए जाने से पहले परमेश्वर ने अपनी मोहर उन 1,44,000 यहूदियों पर लगा दी, जो हम लोगों ने 7वां अध्याय में पढ़ा था।
तो याद रखिए, एज वी आर लर्निंग दिस स्क्रिप्चर्स, ये पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, सो इट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी, इट रिक्वायर्स डिलिजेंट स्टडी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने समय को भली भांति दें, हम अपने समय को अच्छी रीति से दें। याद रखिए, ये हो सकता है आप अभी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सारी बातें अभी आपको हो सकता है कई चीजें कंफ्यूजिंग लगे। यूट्यूब पे जाकर के फिर से वीडियो को देखिएगा, एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा, उन पदों को पढ़िएगा जो आज मैं आपको देने वाला हूं, ताकि एक केयरफुल स्टडी आप कर सके। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसा है, इसका मतलब वो वैसा का वैसा नहीं है। आपको खुद को वचन का स्टडी करना जरूरी है। मैं आपको एक गाइडलाइंस दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में, और आप लोग खुद उन वचनों को लिखते जाइए और उनके बारे में अध्ययन कीजिए। हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको समझे। याद रखिए, जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर का आत्मा से नहीं जन्मा है, वो प्रकाशित वाक्य को जब पढ़ेगा तो वो एक बहुत ही निराशाजनक रीति से कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन विश्वासियों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम इस पुस्तक को पढ़ें, इसलिए उसने पहला अध्याय का 3 पद में लिखा है, धन्य है वो जो इसे पढ़ते हैं, वो जो इसे सुनते हैं और वो जो इसके अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि समय निकट है। अभी याद रखिए, 9वें पद में हम लोगों ने 9वें पद में हम लोगों ने फिर से देखा 1:9 के अंदर, जहां पर ऐसा लिखा है, जिसके पास में कान हो वो सुन ले। मतलब कान हो वो सुन ले, मतलब ऐसे ही सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन उसको समझ ले। अब याद रखिए, सुन रहे तो हम हैं, हम लोग कई YouTube वीडियो देख रहे हैं इन दिनों में, कई फॉरवर्डेड वीडियोस देख रहे हैं इन दिनों में, कई बातों को हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन समझ में कितनी बातें आ रही है? और अगर समझ में भी आ रही है, हमको लग रहा है ओ लॉजिकली ये सही बोल रहा है, लेकिन उसने उस लॉजिक में कितना परमेश्वर के वचन से आपको डिस्क्रिप्शन दिया। याद रखिए, अगर सिर्फ इंटरनेट उठा करके मैं आपको सिखाने लगा कि ये कोविड-19 है, जिसका मतलब है कि 666 इसको ऐड करते हैं तो 666 निकलता है, ये होता है, वो होता है, वो गणित समझाने की जगह अगर उससे ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन में समय बिताऊंगा और आपको बताऊंगा कि मसीह विरोधी आखिर कौन है, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन लोगों को भी ये नहीं चाहिए, लोगों को ये चाहिए कि कुछ ऐसी बातें हो जो लॉजिकल सुनाई दे, और जैसे कोविड-19 और इससे भय उत्पन्न होता है, इसलिए हम उन चीजों को सुनते हैं। तो याद रखिए, आज की शाम जो आप परमेश्वर के वचन में बिताने वाले हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, मैं जब इस 13 का 1 का अध्ययन कर रहा था, सिर्फ एक पद का अध्ययन मैंने किया, और उस एक पद का अध्ययन जब मैं कर रहा था, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उसमें से ज्यादातर बातें आज शाम को आपको बताऊंगा, कुछ चीजें कल आपको फिर से रिपीट करूंगा, ताकि उन बातों को आप समझ सके, उन बातों को भली भांति जान सके। परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे कितना भी चैलेंजिंग हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई से, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा और केयरफुल स्टडी के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। 13वां अध्याय का पहले जो 10 पद हम लोग पढ़ते हैं, 1 से लगा करके 10 तक, so it gives us a human history, that is it gives us a figure of a human historical figure which is known as Antichrist। वो हमको बताता है मसीह विरोधी के बारे में, जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति होने वाला है, मसीह विरोधी, जो वो 7 साल के समय में प्रकट होगा। नाउ जब यूहन्ना इन बातों को देखता है तो ये एक बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला एक फिगर है जिसको वो यहां पर देख रहा है, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे इस सप्ताह के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो यूहन्ना देख रहा है और दानियेल नबी की पुस्तक में से आज हम लोग बहुत सारी बातें देखने वाले हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों समांतर दिशा में चलने वाली लाइन है। हमको एक के द्वारा दूसरे को और दूसरे के द्वारा पहले को हमको समझना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, यूहन्ना ने जब इस बात को लिखा, उसने इन पुस्तकों को उसने लिखा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब उसने लिखा अराउंड 96-95 एडी के अंदर, तब बाकी नया नियम ऑलरेडी लिखा जा चुका था, और ये लास्ट किताब थी नए नियम की क्रोनोलॉजिकली अगर हम लोग देखें। और इसके अंदर बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के वचन से बताया गया है, मसीह विरोधी के बारे में, अंत समय के बारे में, और बहुत सारी चीजों को। और उन सब में मुख्य कारण क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह का पराक्रम को साबित करने के लिए। तो मसीह विरोधी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 96 एडी में लिखा, और उससे पहले ज्यादातर सारा नया नियम, ज्यादातर नहीं पूरा ही नया नियम लिखा जा चुका था। यह आखिरी किताब थी जो लिखी गई। अभी यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 2:18 में क्या बोला, जो प्रकाशित वाक्य से पहला लिखा गया एक पुस्तक है। आइए निकालेंगे हम लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और उसका 8वां पद। पहला यूहन्ना 2:8, वहां पर वो ऐसा कहता है, ये लिखते जाइएगा सारे पद।
वो बोलता है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब 2:18 1 जॉन 2:18 2:18 में इस प्रकार से लिखा है, हे लड़कों ये अंतिम समय है। ये प्रकाशित वाक्य लिखने से पहले लिख रहा है, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है। क्या लिख रहा है वो बोल रहा है जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है। अभी यह प्रकाशित वाक्य से पहले लिखी गई पुस्तक है। अभी एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि कैसे उन लोगों ने सुना मसीह विरोधी के बारे में, क्योंकि मसीह विरोधी के बारे में तो 13वां अध्याय में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, और प्रकाशित वाक्य तो उस समय लिखा नहीं गया था। तो कैसे उन लोगों को मसीह विरोधी के बारे में शिक्षा मिली, कहां से उनको मसीह विरोधी के बारे में शिक्षा मिली? पौलुस ने भी इसी प्रकार से कहा 2 थिस्सलुनीकी और 2 अध्याय में, जहां पर मसीह विरोधी के बारे में वो विनाश के पुत्र के बारे में बहुत सारी चीजें उसने लिखी। वहां पर वो इस प्रकार से लिखता है 2 थिस्सलुनीकियों 2:5, वहां पर ऐसा बोलता है, क्योंकि तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। कौन सी बातें कहा करता था? मसीह विरोधी के बारे में वो बोला करता था। तो लोगों को उधर भी पता था मसीह विरोधी के बारे में। तो याद रखिए, प्रकाशित वाक्य लिखे जाने से पहले मसीह विरोधी की शिक्षा लोगों तक पहुंच गई थी। ये यूहन्ना के द्वारा हम लोगों ने देखा, पहला यूहन्ना में, ये पौलुस के द्वारा हम लोगों ने देखा 2 थिस्सलुनीकियों के अंदर। अभी ये प्रश्न है कि उनके पास में सोर्स क्या था, ये कहां से ये सारी शिक्षा उनको मिली? मसीह विरोधी के बारे में वो प्रकाशित वाक्य लिखे जाने से पहले, यीशु मसीह के द्वारा ये प्रकट होने से पहले, प्रकाशित वाक्य प्रकट होने से पहले कैसे उनको मसीह विरोधी के बारे में लोगों को पता चला? याद रखिए, दानियेल नबी की पुस्तक के द्वारा। हम लोग बहुत सारा समय बिताने वाले हैं दानियेल नबी की पुस्तक में। आइए निकालेंगे दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, और हम लोग धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे और कई बातों को परमेश्वर के वचन से आज शाम को देखेंगे। सो टेक योर नोटपैड्स, टेक योर बाइबल, अपनी बाइबल को लीजिए, नोटपैड्स को लीजिए, पेन को लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। ये दानियेल नबी की पुस्तक से उन लोगों को पता चला था कि मसीह विरोधी आने वाला है। दानियेल नबी 7वां अध्याय में जब हम लोग देखते हैं उस मसीह विरोधी के बारे में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से बताया गया है, डायरेक्ट ढंग से बताया गया है, और बहुत सारे रेफरेंस है पुराने नियम में जहां पर मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है। लेकिन दानियेल 7 जो है, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, वो एकदम डायरेक्टली उसके मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है, डायरेक्टली उसके बारे में चर्चा की गई है। सो दानियेल इज गिवन अ प्रोफेसी, दानियेल को एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी मसीह विरोधी के बारे में। 7 का 8 पढ़ेंगे, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, उसका 8वां पद निकाल लेंगे। दानियेल 7 का 8, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाले मुंह भी हैं। अभी याद रखिए, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग यहां पर प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। वही डिस्क्रिप्शन को परमेश्वर ने दानियेल नबी को बहुत ही साल पहले दिया, और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 8वां पद धीरे धीरे पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता जाऊंगा। पढ़ेंगे। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा? हाँ, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो मैंने क्या देखा? अभी याद रखिए, ये 10 सींग है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो चौथे प्राणी के थे, वो 10 चौथे पशु के, जो दानियेल नबी को परमेश्वर ने दर्शन दिया, दर्शन के अंदर परमेश्वर ने वो दिखाया। तो दानियेल नबी ने जो चौथा पशु देखा था उसके 10 सींगों के बारे में बता चुका है, और उसमें से एक छोटा सींग निकला, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। आगे कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला। हाँ, उनके बीच में एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। 3 उखाड़े गए, मतलब वो पावर, उसमें शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी। आगे फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें। मनुष्य की सी आंखें, इसका मतलब क्या है? एंटी क्राइस्ट विल बी अ वेरी इंटेलेक्चुअल जीनियस
क्लेवरनेस, इट शोज हिज श्रूडनेस, इट शोज हिज नॉलेज, उसकी ज्ञानता को बताता है, उसके चालाकी स्वभाव को बताता है। वो बताता है कि वो ऐसा अनपढ़ व्यक्ति नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा होगा। ही विल बी अ वेरी इंटेलिजेंट फिगर, एक बहुत ही बुद्धिमान जीवी होगा, ज्ञानवान जीवी होगा, बहुत अच्छी बातों को कहेगा, लुभा सकेगा। आगे फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट? ये किसको बताता है? ये बताता है कि इन सारे राजाओं में से एक राजा निकलेगा, वो 10 राजाओं में से एक राजा निकलेगा, और वो क्या करेगा? सबको अपने अधिकार में कर लेगा, और वो सबसे बड़ा बन जाएगा। वो इंटेलिजेंट होगा, वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो छोटे से बढ़ेगा, लेकिन वो फिर बढ़ करके सब पर अपना अधिकार को लागू कर देगा। और वो इतना ही नहीं होगा, लेकिन वो एक घमंडी बोलने वाला भी होगा। उसको एक बड़ा मुंह दिया गया, मतलब घमंडी बोलने वाला। आगे उसकी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे 21 और 22वां पद के अंदर, 21 और 22 में। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। आगे जब तक वह अति प्राचीन न आया। ये किसके विषय में बताता है? परमेश्वर के विषय में। आगे और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे और उन पवित्र लोगों की राज्याधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। अभी याद रखिए, ना सिर्फ ये बुद्धिमान होगा, ना सिर्फ ये ज्ञानवान होगा, ना सिर्फ ये अक्लमंद होगा, ना सिर्फ ये शक्तिशाली होगा, ना सिर्फ ये बढ़कर के सारे अधिकारों को अपने नीचे दबा देगा, ना सिर्फ सब पर अधिकार, कंप्लीट अधिकार रखने वाला होगा, पूरी दुनिया की सत्ता इसके हाथ में होगी, लेकिन याद रखिए ये संतों के विरुद्ध भी युद्ध करेगा, संतों को हराएगा, संतों को परास्त करेगा। जब तक परमेश्वर का राज्य स्थापित ना हो तब तक वो ये करता रहेगा। 23वां पद, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। आगे भी इतना काफी है। 23वां पद, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? वी सी द डोमेन ऑफ द एंटी क्राइस्ट। हम लोग उसके सत्ता को देखते हैं। हम लोग देखते हैं ना सिर्फ वो शक्तिशाली होगा, लेकिन मिलिट्री पावर भी उसके पास में होगा। मिलिट्री माइट विल बी हिज ट्रेडमार्क। शक्तिशाली होगा, सैन्य शासन उसका मुख्य चीज होगा। ही विल डिवोर एंड डिवास्टेट ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो सारी बाकी दुनिया के शासनों को परास्त कर देगा और अपने शासन को लागू करेगा, सबसे ऊपर अधिकार करेगा, पूरे दुनिया पर राज करने वाला होगा। आइए हम इसके बारे में कुछ और देखेंगे 25वें पद में। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। और परम प्रधान के पवित्र लोगों को वो क्या करेगा? पीस डालेगा। मतलब वो अन्याय करने वाला होगा, वो दंड देने वाला होगा, वो मारने वाला होगा। ही विल बी अ मर्डरर, वो हत्यारा भी होगा। आगे और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। दैट मीन्स व्हाट? वो अपने खुद के नैतिक नियमों को बनाएगा। ही विल मेक हिज ओन सेट ऑफ मॉरल लॉज। अपने खुद के नैतिक नियमों को बनाएगा। वो बताएगा कि अभी तक तुम ऐसे करते आए हो, लेकिन अब से ये सही है, अब से ऐसा ही तुम किया करो। जब तक उसने दुनिया पर इतना शासन कर लिया होगा कि कोई उसके विरुद्ध नहीं बोलेगा, तो वो अपने खुद के नैतिक नियम बनाने वाला होगा। आगे वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिया जाएगा। 3.5 साल तक वो उसके वश में कर दिया जाएगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है टाइम्स एंड हाफ अ टाइम। 3.5 साल के लिए, जो अंतिम 3.5 साल हम लोग देखते हैं, उसके अंदर क्या करेगा? न्यू रिलीजन, न्यू मोरालिटी। ही विल रीराइट द हिस्ट्री। ही इज द काउंटरफीट क्राइस्ट। वो एक मसीह का ढोंग रचेगा। और इसी के बारे में डैनियल नबी की पुस्तक 8:23 में भी लिखा है। डैनियल 8:23 निकालेंगे। डैनियल 8:23 पढ़ें। डैनियल 8:23। जी 23। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर
दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक क्रूर राजा उठेगा। दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला, ये एंटी क्राइस्ट के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में कुछ और बातें बता रहा है। अभी तक हम लोगों ने देखा अक्लमंद होगा, ज्ञानवान होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत अच्छी तरह से बोलने वाला होगा, घमंडी बोलने वाला होगा, अन्याय भी करने वाला होगा, हत्यारा भी होगा, और वो जो 3.5 साल बाद में वो उसका ये रूप प्रकट होगा। लेकिन पहले तो अच्छाई का रूप ही प्रकट होगा, उसके खुद के नैतिक नियम बनाएगा और संतों के विरुद्ध खड़ा होगा, इजरायलियों के विरुद्ध खड़ा होगा। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं he will have a bold face, that means being fierce, इसका मतलब है वो क्रूर होगा। और फिर दूसरा शब्द, ये जो इब्रानी के अंदर क्रूर शब्द लिखा हुआ है, इट मींस लिटरली fierce और fiery face, आग जैसा चेहरा होगा। आग जैसा चेहरा मतलब नाश करने के लिए वो उतारू होगा, परमेश्वर के लोगों को नाश करेगा। फिर एक और चीज यहां पर लिखा है, he understand riddles, पहेली बूझने वाला होगा। that means what? that means he will be the master deceiver, मतलब वो धोखा देने वाला होगा। जैसे पहेली बूझने का जैसा बात होता है, उसी प्रकार से वो इतना चालाक होगा कि वो लोगों को आसानी से धोखा दे सकेगा। 24वें पद को पढ़ेंगे। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, उस पहले राजा की सी नहीं। उसकी सामर्थ्य क्या होगी? बड़ी होगी, जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 13 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि उसको किससे शक्ति मिलेगी? शैतान खुद उसको शक्ति देगा। यह मसीह विरोधी शैतान नहीं होगा, यह मसीह विरोधी एक मनुष्य होगा, लेकिन यह शैतान के द्वारा अपने सामर्थ्य को प्राप्त करता होगा। शैतान इसके शक्ति का स्रोत होगा, तो इसकी शक्ति बहुत बड़ी होगी। आगे 24वां पद को, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा, अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा। इंग्लिश में लिखा है he will destroy to an extraordinary degree, मतलब वो एक कदम आगे बढ़कर के लोगों का नाश करेगा। यही चीज यीशु मसीह ने मत्ती 24 में भी बोला कि वो दिन ऐसे समय होंगे जो मनुष्य के इतिहास में मनुष्य ने कभी नहीं देखा, खासतौर से इजराइल ने तो कभी नहीं देखा इतनी बड़ी सतावट को जो होने वाली है इस मसीह विरोधी के बारे में। आगे पढ़ेंगे। और सफल होकर काम करता जाएगा, सफल होकर के काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। हाँ, उनके समुदाय को नष्ट करने चाहेगा। he will wanting to prevent their salvation and the kingdom, परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है 60 साल के बाद में, उसको रोकने के लिए, बाधित करने के लिए कोशिश करेगा। वो लोगों के उद्धार के अंदर बाधा बनने के लिए कोशिश करेगा। जिनका उद्धार हो चुका है उसको मार डालेगा ताकि किसी और को जाकर के सुसमाचार ना सुनाया जाए। तो वो ये सारी चीजें करने वाला होगा। 25वां पद, उसकी चतुराई के कारण, उसके चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, उसका छल सफल होगा। मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही चतुर व्यक्ति होगा, ये डिसेप्टिव व्यक्ति होगा, धोखा देने वाला होगा। आगे, और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। हाँ, वो मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। अभी याद रखिए, ये यहां पर लिखा है वो सफल होगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय आपको पता है, जहां पर जब पहली मोहर खोली गई, 7 मोहरों में से पहली मोहर खोली गई, तो क्या हुआ? सफेद घोड़े पे सवार एक शासक आया, जो किसको बताता है? मसीह विरोधी को बताता है। और उसके हाथ में धनुष तो है लेकिन तीर नहीं है, मतलब वो बिना, पहले 3.5 साल में वो बिना हत्या किए, ये बढ़ता रहेगा, हत्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि दूसरे मोहर के अंदर मेल उठा लिया गया, हत्या शुरू हो गई। लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए तो वो शांति को स्थापित कर देगा, शांति को ला देगा, जिनके बारे में हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 6 के अंदर पढ़ा था। वो अपने दिल के अंदर फूला नहीं समाएगा, क्योंकि वो शैतान के द्वारा प्रकट हो रहा है और शैतान का यही बर्ताव है। आगे पढ़ेंगे उसको। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, वो सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। अभी हाकिमों के हाकिम कौन है? हाकिमों का हाकिम बताता है यीशु मसीह को, तो वो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध भी खड़ा होगा। 25वां पद, परंतु अंत को वह किसी के हाथ के बिना मार खाए टूट जाएगा। हाँ, किसी के मारे बिना वो टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा, किसी मनुष्य के मारे बिना। और किसी मनुष्य के मारे बिना का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा, स्वयं परमेश्वर उसको हराएगा। जो 60 साल के बाद में आर्मागदन का युद्ध होने वाला है, उसको हरा देगा। 7 का 14 हम लोग पढ़ेंगे, दानियेल उसका 7 का 13 सॉरी। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग
और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। हाँ, तो ये क्या बता रहा है? इट टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पराक्रम को बता रहा है कि यीशु मसीह मसीह विरोधी का पूरे तरह से नाश कर देगा। आइए हम लोग 9वें अध्याय में चलेंगे। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसका 26 का 20 से 27 पढ़ेंगे हम लोग। 26 का अंतिम लाइन से 27। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा, उस प्रधान का अंत ऐसा होगा। तो इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटी क्राइस्ट, के उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चित ठान लिया गया है। वह 27वां, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। इसके बारे में हम लोग पिछले कई दिनों से बात करते आए हैं। ये एक सप्ताह का मतलब क्या है? 7 साल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेश का समय, ट्रिब्यूलेशन पीरियड, 7 इयर्स ऑफ पीरियड। अब इसके अंदर क्या करेगा ये मसीह विरोधी? एक वाचा बांधेगा 60 साल के लिए इजराइल के साथ में, और इजराइल में शांति रखने के लिए वाचा बांधेगा। आगे पढ़ते हैं। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, मतलब 3.5 साल खत्म होने के बाद में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। मेल बलि और अन्न बलि कहां पर होती है? यरूशलेम के मंदिर में। इसका मतलब ये 60 साल जब शुरू होगा तो यरूशलेम का मंदिर बनाया जाएगा। पहले 3.5 साल तक तो वो मेल बलि, होम बलि जो करते हैं वो चलता जाएगा, अन्न बलि जो करते हैं चलता जाएगा। उसके बाद में वो उसको बंद कर देगा। सो अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो पूरी तरह से शैतान के द्वारा प्रेरित होकर के अपने आप को ईश्वर के पद पे रख रहा है। आगे, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। ये क्या बताता है? ये वो बात को बताता है कि मसीह विरोधी शैतान से पूरे तरह से भर करके वो क्या करेगा? अपने आप को ईश्वर के स्थान पे रखेगा, मंदिर में अपने आप को ईश्वर के स्थान पे रखेगा। आगे, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ेगा। हाँ, ठनी हुई उस समय के आने तक परमेश्वर का प्रकोप उस पर पड़ेगा। आइए हम लोग 11वें अध्याय में जाएंगे। 11 का 36 पढ़ेंगे। लेट मी टेक योर अटेंशन टू डैनियल चैप्टर 11 वर्स 36। और वहां पर बहुत सारी मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन बताई गई है, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन बताई गई है, बैकग्राउंड बताया गया है प्रकाशित वाक्य में जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। आइए देखेंगे 36 पद में। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। सबसे पहले बताया गया है ही इज अ विलफुल किंग। अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करेगा। इसका मतलब क्या है? वो सार्वभौमिक होगा, वो अपने द्वारा राज करने वाला होगा। ही आंसर्स टू नोबडी। वो किसी को उत्तर नहीं देगा। क्यों उत्तर नहीं देगा? क्योंकि शैतान, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, ये त्रिएक है, ये त्रिएकता है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो शैतान के द्वारा वो प्रेरित है, शैतान के द्वारा सीधा उसको शक्ति दिया गया है। सो ही इज अ वर्ल्ड डिक्टेटर, ही आंसर्स टू नोबडी। वो एक विलफुल किंग होगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार राज करने वाला एक राजा होगा, शासक होगा। आगे, और वह अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। अपने आप को सारे देवताओं से और सारे लोगों से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा। वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी क्या करेगा? अनोखी बातें करेगा। ही विल बी ब्लास्फेमर। वो क्या होगा? वो निंदा करने वाला होगा। ही इज प्राउड। वो अपने दिल में घमंडी होगा। ही इज प्रोफेन। वो किसी के भी आदर इज्जत नहीं करने वाला होगा। पहले 3.5 साल तक करेगा, बाद में उसका नेचर, असली नेचर प्रकट होता जाएगा। पहले 3.5 साल भी नहीं होगा, पहले कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक करेगा और फिर उसका असली नेचर चालू हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 37 पद 37। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा। दैट मींस ही विल बी इररिलीजियस। वो उसका रिलीजन एक ही होगा, शक्ति, सामर्थ्य। उसका रिलीजन एक ही होगा, मैं खुद सिंहासन पे बैठूं। उसका रिलीजन एक ही होगा कि लोग मेरी पूजा करें, मैं ईश्वर हूं। आगे, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। अब इसके दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है जो लोग देते हैं। पहला ये कि ये होमोसेक्सुअल होगा, ये किसी स्त्री की भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये किसी स्त्री के साथ में संबंध रखेगा और मान लीजिए इसको कोई पत्नी होगी तो हो सकता है कि वो राज्य करेगी। तो यहां पर लिखा है ही विल बी, मे बी ही इज अ होमोसेक्सुअल। हो सकता है कि वो होमोसेक्सुअल हो, या फिर ये भी एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है दैट ही हैज नो रेफरेंस फॉर द मसाया। क्यों? क्योंकि इजराइल की हर एक महिला जो है, हर एक जो स्त्री है, उसकी यह इच्छा थी कि मेरे कोख से मसीहा पैदा हो। यह उनकी इच्छा थी कि मेरे कोख से
मसीहा पैदा हो। तो ये स्त्रियों की इच्छा ना करेगा, इसका मतलब इसको मसीहा की भी कुछ परवाह नहीं होगी, ये अपने आप को घमंड के द्वारा आगे बढ़ाएगा। अभी इसका क्या ईश्वर कौन होगा इसका देखेंगे आगे। और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों में ऊपर बढ़ा वो अपने आप ही को ऊपर बढ़ाता रहेगा। सो ही विल बी अ गॉड हिमसेल्फ, वो अपने आप को ईश्वर के बदले रखेगा। आगे वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा। वो दृढ़ गढ़ों के देवता का सम्मान करेगा। अब दृढ़ गढ़ों का देवता का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड ऑफ फोर्ट्रेस? दैट मींस गॉड ऑफ पावर, गॉड ऑफ माइट। इसका मतलब है शक्ति, सामर्थ्य ही उसका ईश्वर होगा। कोई ईश्वर नहीं, कोई देवता की मूर्ति नहीं, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य को हासिल करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होगा। क्योंकि याद रखिए, शैतान ने क्या किया था? वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बनाना चाहता था। यही मसीह विरोधी भी करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली शैतान के द्वारा शक्ति पाया हुआ है। आगे देखेंगे, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे, जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे, उसकी वो क्या करेगा? उसकी उपासना करेगा। दैट मीन्स सेटन हिमसेल्फ, शैतान। आगे वह सोना, चांदी, मणि और मन भाविनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। वो सोना चांदी मतलब कॉस्टली थिंग्स, ये सारे कॉस्टली चीजों से वो क्या करेगा? अपने सेना की शक्ति को बढ़ाएगा, अपने शासन को बढ़ाएगा, और यही उसका एकमात्र ईश्वर होगा। 39 वर्स नंबर 39 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा। वो पराये देवता के सहारे, वो पराये देवता कौन है? वो शैतान खुद है, जिसके द्वारा इसने शक्ति प्राप्त की है, और उसके द्वारा वो दृढ़ गढ़ों को भी परास्त कर देगा। आगे जो कोई उसको माने वह उसे बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा। अब वो क्या कर रहा है? वो जो उसको मानेगा, जो उसकी पूजा करेगा, जो उसके सामने आएगा, जो उसको बोलेगा तुम ही ईश्वर हो, तुम ही शक्तिशाली हो, वो उनको क्या करेगा? वो उनको अच्छा पद भी देगा। सो ही विल बाय ऑफ लॉयल्टीज ऑफ पीपल, लोगों की ईमानदारी को वो खरीदेगा। आगे और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। इसका मतलब अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। इसका मतलब क्या है? ही इज गोइंग टू बाय ऑफ एलीज। वो अपने लिए और अलग अलग देशों के जो राजा महाराजा है उनको खरीदेगा, उनके शासकों को खरीदेगा अपनी सत्ता के लिए। और 40वें पद में जब हम लोग देखते हैं तो इसका ये डिस्क्रिप्शन हमको मिलता जाता है। बट लेट्स गो डाउन टू वर्स नंबर 45। अब बाकी समय में पढ़िएगा 40 तक उसके बारे में। अभी 45 पद में देखेंगे हम लोग। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा करेगा। वो दोनों समुद्रों के बीच। अब ये दोनों समुद्र कौन से हैं? ये मैंने आपको पहले एक स्टडी में बताया था। मेडिटेरेनियन समुद्र और मृत समुद्र, डेड सी। उसके बीच में क्या आता है? इजराइल आता है, द लैंड ऑफ इजराइल, विच इज कॉल्ड द ब्यूटीफुल होली माउंटेन। और उधर में वो क्या करेगा? अपने राज्य को स्थापित करेगा, अपने जो हेडक्वार्टर है उसको बनाएगा। आगे देखेंगे, इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा। सो ही विल मीट हिज मैच। वो 7 साल का समय पूरा होने के बाद में उसका अंत आ जाएगा। नाउ इंडीड द प्रोफेसीज ऑफ डैनियल, लोग इसके बारे में जानते थे। यूहन्ना ने उसी के बारे में बोला कि तुमने मसीह विरोधी के बारे में सुना। पौलुस ने उसी के बारे में थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को बोला कि वो बातें तुमने पहले भी सुन रखी है, क्योंकि एक ऐसी टीचिंग थी जो सारा इजराइल को पता थी कि इस प्रकार से एक मसीह विरोधी आने वाला है, इस प्रकार से वो शासन करने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिखे जाने से पहले भी दे नो अबाउट इट, उनको उसके बारे में पता था। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर हमको गहराई से उस विषय में समझाया गया। यीशु मसीह ने भी डैनियल नबी की जो ये भविष्यवाणी की गई है इसको स्थापित किया। कैसे? जब यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 15वें पद में बोला कि जो डैनियल नबी ने भविष्यवाणी की है, जब तुम घृणित वस्तु को कंगूरे पे देखो, तो वो क्या बात को बताता है? वो यही बात को बताता है कि यीशु मसीह खुद उसको स्थापित कर रहा है कि जो डैनियल ने बोला, जो डैनियल नबी ने बोला, वो सारी चीजें पूरी होने वाली है। सो बिफोर द बुक ऑफ रेवलेशन पहला यूहन्ना थिस्सलुनियंस लिख चुका था और कलीसियाओं के अंदर जा चुका था, लोगों को पता था। और उससे लिखे वो कलीसियाओं में जाने से पहले भी लोगों को डैनियल नबी की पुस्तक की बातें पता थी और उनको पता था कि ये कहां से आया है। तो ये पहला यूहन्ना में जो यूहन्ना ने बताया मसीह विरोधी के बारे में, थिस्सलुनीकियों के अंदर जो पौलुस ने बताया मसीह विरोधी के बारे में, इनका टीचिंग कहां से आया था, इंफॉर्मेशन कहां से आई थी? डैनियल नबी की पुस्तक से
आई थी। आइए हम लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय का तीसरा पद देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3। अभी देखिएगा, अभी जो मैंने डेनियल से बताया है और जो दूसरा थिस्सलुनीकियों में कितना मैच कर रहा है। आइए देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3। पौलुस यहां पर बता रहा है कलीसिया को, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा पद। पौलुस ने ये थिस्सलुनीकिया की कलीसिया को लिखा है, वो क्या बता रहा है? यीशु के अच्छे योद्धा के समान, तीमुथियुस खुल गया, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। क्या क्या बता रहा है वो? एंजल पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। याद रखिए, आज जो कोविड-19 चल रहा है, ये कोविड-19 की वजह से भी इतनी सारी चीजें आ रही है, इतनी सारी बातें हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, कई मैसेजेस आप फॉरवर्ड भी कर रहे होंगे, कई चीज आप देख रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी भी हम लोग कितनी सारी चीजें आज सुनाई दे रही है, हमको पता चल रही है। वो बता रहा है कि किसी भी रीति से किसी के धोखे में मत आना। आगे आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह दिन ना आएगा, वो दिन ना आएगा। कौन सा दिन ना आएगा? द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ फाइनल जजमेंट विल नॉट कम। वो जो अंत का दिन है, न्याय का दिन है, वो ना आएगा। कब तक? आगे, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी भी बात की कि वो मसीह विरोधी, डेनियल नबी 7वां अध्याय याद है? जो मसीह विरोधी होगा वो किसी धर्म को मानने वाला नहीं होगा, वो सबके विरुद्ध होगा, वो अपने आप को बड़ा बनाने वाला होगा, वो अपने आप को घमंड करने वाला होगा, वो सारी चीजें। आगे, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो ये किसके बारे में बताता है? इट टॉक्स अबाउट द एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी के बारे में बता रहा है। इट टॉक्स अबाउट द मैन ऑफ लॉलेसनेस, पाप का विनाश का पुत्र के रूप से उसको बताया गया है। आगे चौथा पद, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, वो सब से अपने आप को बड़ा ठहराता है। घमंड का मुंह दिया गया है। डेनियल नबी 7वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा। आगे, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में बैठकर के अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मत्ती 24:15 याद है कि तुम घृणित वस्तु को मंदिर के कंगूरे पे खड़े हुए देखो। और वही चीज हम लोगों ने डेनियल नबी की पुस्तक में देखा कि वो आधा समय बीत जाने के बाद में अपने आप को ईश्वर घोषित करेगा। तो यहां पर वो यही हो रहा है। आगे, जब तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था, 8वां पद पढ़ेंगे। ओके, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार देगा। इट टॉक्स अबाउट द फाइनल कमिंग, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। यीशु मसीह जब आएगा तो इस अधर्मी को, मसीह विरोधी को, शैतान को, झूठे भविष्यवक्ता का अंत करेगा। अभी 9 से 12 पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यही चीज हम लोगों ने देखा, वो पहेली बूझने वाला होगा, मतलब वो झूठा होगा, धोखा देने वाला होगा। आगे, क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम नहीं किया, क्योंकि लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया, इसलिए लोगों को परमेश्वर इस झूठ के अंदर बहने देगा। आगे, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की, तो परमेश्वर उनको भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वो इस मसीह विरोधी को मसीहा माने, मसीह विरोधी को ईश्वर माने। आगे, कि वे झूठ की प्रीति करे, कि वो झूठ की प्रीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, जितने लोग सत्य की प्रतीति ना करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे, वे सब दंड पाएंगे। इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, पावर, माइट, डिसेप्शन, व्हाट डेनियल हैव ऑलरेडी सेड। जो डेनियल ने बताया था शक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में, धोखे के बारे में, बड़े मुंह के बारे में, अपने आप को ईश्वर की जगह पर रखने वाले के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अभी याद रखिए, ये चीज पीछे जाती है उत्पत्ति 3:15 के अंदर। उत्पत्ति 3:15 में
में हम लोग इसका एक डार्क रियलिटी देखते हैं कि शैतान क्या करेगा, वो सांप क्या करेगा, वो उस स्त्री के वंश के एड़ी को डसेगा और स्त्री का वंश उसके सर को कुचल डालेगा। तो ये वही बताता है कि ये मसीह विरोधी आएगा सच्चे मसीही का विरोध करने के लिए, अपने आप को मसीह की जगह रखने के लिए, अपने आप को झूठा मसीह बनाने के लिए। तो याद रखिए, पूरे इतिहास में जब हम लोग देखते हैं, हर 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 आबेल के लिए एक केन है, हर जेरूशलेम के लिए एक बेबीलोन है, हर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए एक हेरोदेस है, हर पतरस के लिए एक यहूदा है, और हर सच्चे मसीह के लिए जो एकमात्र सच्चा मसीह है यीशु मसीह, उसके लिए एक झूठा मसीह है जो उन दिनों में प्रकट होगा, उन 7 साल के समय में प्रकट होगा। और जब तक वो प्रकट नहीं होता, वो 7 साल का समय शुरू नहीं होगा। तो याद रखिए, झूठ में ना फंसे, धोखे में ना फंसे, कई चीजों को देख करके जो आपको बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उसमें ना फंसे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मैंने आपको बताया। अब आप खुद उसका जजमेंट लगाइए, आप खुद देखिए क्या इस प्रकार का पुरुष इस संसार में अभी तक प्रकट हुआ है। सिर्फ एक पद से हम लोगों ने ये सारी क्वालिटीज उसकी देखी। आप सोचिए, आप बुद्धिमान हैं, ये मत सोचिए इंटरनेट पे क्या क्या लिखा है उसको कैसे बाइबल से कनेक्ट करेंगे, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्या आज संसार में क्या कोई वैसा पावर है, वैसी शक्ति है जो अपने आप को ऐसा करके रखा हुआ है, सब उसके अधीन में है? नहीं है। तो वो 7 साल का समय अभी तक मेरे प्रियो शुरू नहीं हुआ है। सो दिस टॉक्स अबाउट द एंटी क्रिस्टोस। जो एंटी क्राइस्ट लिखा है यूनानी भाषा में, वो लिखा है एंटी क्रिस्टोस या सूडो क्रिस्टोस। एंटी क्रिस्टोस का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट क्राइस्ट। सूडो क्रिस्टोस का मतलब क्या होता है? फॉल्स क्राइस्ट। ये किस प्रकार से यीशु मसीह के विरुद्ध होगा? यीशु मसीह की बातों का विरोध करते हुए ये यीशु मसीह के विरुद्ध होगा। और किस प्रकार से झूठा मसीह होगा? अपने आप को मसीहा कहेगा कि ये इधर मसीह है, उधर मसीह है, झूठे दिनों में ऐसा होगा, और इस प्रकार से वो अपने आप को भरमाएंगे। पहला यूहन्ना 2:18 में तो यूहन्ना ने इस प्रकार से भी बताया था कि आज भी कई झूठे मसीह विरोधी आज संसार के अंदर हैं। तो सोचिए, यूहन्ना के दिनों में जब झूठे मसीह विरोधी थे, तो आज कितने ज्यादा मसीह विरोधी हैं। याद रखिए, मसीह विरोधी भेड़िए के खाल में नहीं आएगा, भेड़ की खाल में आएगा और बाकी भेड़ों को भटकाने का काम करेगा। वही हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक से देखते हुए आते हैं। लेट्स गो बैक टू चैप्टर नंबर 13, रेवलेशन चैप्टर 13। मैं कुछ बातें इसमें से आपको बताना चाहूंगा। ये सब मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बताया है, वी विल गो स्लोली, लेकिन इतना स्लो जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। इससे फायदा नहीं है कि मैं 70 बातें यहां पर लिखूं और आपको लगे वाह कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन परमेश्वर के वचन को आप जान नहीं पाए तो उससे फायदा नहीं है। धीरे धीरे जाकर के परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, पहली बार नहीं है ये 13वां अध्याय का पहले पद में जहां पर हम इस मसीह विरोधी के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मसीह विरोधी के बारे में कहां देखा? 6ठे अध्याय के अंदर देखा। 6ठा अध्याय याद है? उसका पहला और दूसरा पद याद है? पहला और दूसरा पद में 6 में क्या लिखा था कि जब पहली मोहर खोली गई तो सफेद घोड़े पे सवार जो ताज पहना हुआ है। आइए उस पद को पढ़ेंगे, 6 का 1 और 2। फिर मैंने देखा कि मेमने के उस 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक गर्जन का शब्द सुना। चारों प्राणियों में से एक गर्जन का शब्द सुना। जो चारों प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर थे। आगे मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। श्वेत घोड़ा है, याद रखिए ये मसीह विरोधी है। श्वेत घोड़ा है। आगे, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। श्वेत घोड़ा किस चीज को बताता है? शांति स्थापित करने के लिए, दुनिया में अमन कायम करने के लिए, दुनिया में राज्य करने के लिए। और वो श्वेत घोड़ा है। और आगे क्या लिखा है? उसके हाथ में एक धनुष है। मतलब वो पहले कुछ साल तो वो बिना मारे काम करेगा, वो अपनी अच्छाइयों को बता के, अपनी चतुराई को बता करके वो काम करेगा। आगे, और उसे एक मुकुट दिया गया। और एक मुकुट दिया गया, मतलब ही विल सक्सेसफुल कॉन्करर। वो एक सफल राज्य करने वाला होगा, जो हमने दानियेल से देखा और दूसरा थिस्सलुनीकियों से देखा। और ये 7 साल के समय तक ये चलता रहेगा। ये पहली बार था जब हम लोगों ने उसके बारे में देखा। दूसरी बार कब देखा? 11 के 7 में देखा। 11वां अध्याय का 7वां पद याद है? जहां पर हम लोगों ने देखा कि वो 2 गवाह जो थे, जो ये 7 साल के समय के शुरुआत के अंदर, ये पहले 3.5 साल जो बीत रहे हैं उसके पहले किसी समय में आएंगे, और ये 2 गवाह 1260 दिन के लिए प्रचार करेंगे। अभी इसको मारने के लिए अधोलोक में से कोई निकलता है। 11 का 7 पढ़ेंगे। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने 11 का 7। जब वे अपनी गवाही दे चुके,
तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, ये वो पशु कौन सा है? ये वो पशु, यही पशु है जिसके बारे में 13वां अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में दानियेल नबी 7वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, दानियेल नबी 9वां अध्याय में पढ़ा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय में पढ़ा, पहला यूहन्ना के अंदर पढ़ा, जिसको हम मसीह विरोधी कहते हैं। आगे, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, वो उनसे लड़ करके उनको जीतेगा, उनको मार डालेगा। ये कहानी आपको याद है तो याद रखिएगा, ही विल राइज अप टू पावर टू किल देम, वो शक्ति उसको मिलेगा उनको मारने के लिए। सो इन चैप्टर नंबर 6 6ठे अध्याय के अंदर हम लोगों ने देखा कि वो किस प्रकार से अपने राज्य को शुरू करेगा, दुष्टता से नहीं, धोखे से शुरू करेगा, शांति के धोखे से। फिर 11वें अध्याय में हम लोगों ने उसकी क्रूरता को सरफेस पे देखा, उसके सतह को देखा कि वो 2 गवाहों को मार डालता है, लेकिन वो फिर से 3.5 दिन के बाद में जीवित हो जाएंगे। लेकिन अभी 13वें अध्याय में जो हम लोग देखने वाले हैं, दिस इज अ फुल ब्लोन पिक्चर ऑफ द एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी की एक पूरी तस्वीर है, पूरी छवि है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बारे में 16वां अध्याय में भी लिखा है और 17वां अध्याय में भी लिखा है प्रकाशित वाक्य की, जिसके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्या करेगा? ये किस लिए आएगा? परमेश्वर की योजना को नाश करने के लिए। परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है 1000 साल का, उसको नाश करने के लिए। वो राज्य को रोक नहीं सकता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को धोखा देना चाहता है कि ताकि जब यीशु मसीह राज्य करने के लिए आए तो लोग बचे नहीं और सब लोग इसकी तरफ हो। इस प्रकार से उसकी एक चालाकी है और वो जानता है उसका अंत होने वाला है, लेकिन वो इतना घमंडी है कि वो अपनी हार मानता नहीं है और वो अपने आप को ईश्वर के तुल्य उठाता है। अभी याद रखिए, चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 12 के बाद में सटीक रीति से फिट होता है। क्यों? चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने शैतान को देखा जो स्वर्ग में, आकाश में एक युद्ध कर रहा है परमेश्वर और स्वर्गदूतों के साथ में, और फिर उसको वहां से फेंक दिया गया। वो इजराइल के विरुद्ध था, वो मसीहों के विरुद्ध था, और क्या हुआ? वो हार गया। 13वां अध्याय के अंदर जब हम लोग देखते हैं, हम उसका क्लाइमैक्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसका अंत कैसा होता है, उसने क्या शुरुआत की और उसका अंत किस प्रकार से होता है। जस्ट अ नोट, एक बात याद रखिएगा, शैतान आत्मा है, शैतान एक व्यक्ति नहीं है। शैतान एक ऐसा अजगर नहीं है जिसका मुंह है और पूंछ है, लाल कलर का है। कई लोग बोलते हैं मैंने शैतान को देखा। शैतान ही इज अ स्पिरिट बीइंग, वो एक प्राणी आत्मा है, वो स्वर्गदूतों के समान है। वो स्वर्गदूत ही था पहले, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो याद रखिए, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। ही नीड्स फ्लैश एंड बोन्स ऑन बिहाफ ऑफ हिम। उसको चाहिए मांस और हड्डी का बना हुआ शरीर जो उसके द्वारा काम करे, जो उसके द्वारा फंक्शन करे। अगर ये मसीह विरोधी नहीं आएगा तो ये शैतान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको एक पर्सनैलिटी की जरूरत है, एक व्यक्ति की जरूरत है। और याद रखिएगा, जो ये मसीह विरोधी है, ये अधोलोक में से निकलने का मतलब क्या है कि इसका जो शक्ति सामर्थ्य होगा वो अधोलोक का सामर्थ्य होगा, नरक का सामर्थ्य होगा, नरक की शक्ति होगी, शैतान के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त किया हुआ होगा। लेकिन याद रखिए, ये एक व्यक्ति होगा मसीह विरोधी। ये कोई दुष्टात्मा नहीं होगा, ये एक व्यक्ति होगा, लेकिन उसमें शैतान का निवास होगा। लूका रचित सुसमाचार 22:3 याद है? जब यीशु मसीह ने जब यहूदा इस्करियोत था, वहां पर क्या लिखा है? एंड सेटन एंटर्ड इनटू जूडास एंड ही वेंट एंड डिस्कस्ड विद द चीफ प्रीस्ट एंड ऑफिसर्स हाउ ही माइट बिट्रे जीसस टू देम। जब वो यीशु को धोखा देना चाहता था, जब शैतान चाहता था यीशु को मरवा डालना, यीशु का नाश करना, तो वो खुद अपने आप से नहीं गया, उसने यहूदा के शरीर में प्रवेश किया और उसके द्वारा वो कार्य को किया। तो क्या इसका मतलब यह है कि यहूदा बिल्कुल ठीक है, यहूदा ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया? ये सही नहीं है, बिकॉज ही गेव हिज बॉडी टू द डीमंस। उसने अपने शरीर को, उसने अपने आप को परमेश्वर की जगह, उसने अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया। तो याद रखिए, मसीह विरोध भी एक व्यक्ति ही होगा जो अपने आप को शैतान के हाथों में दे देगा और शैतान से शक्ति प्राप्त करने वाला होगा। नाउ फॉलो दिस। जीसस जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसने शैतान के ऊपर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बताया। आपको पता है कितनी बार यीशु मसीह ने लोगों में से दुष्टात्माओं को निकाला और यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया कि ये दुष्टात्माओं पर, शैतान पर उसका अधिकार है। अभी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अंदर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग यही देखते हैं, एज यू कम टू द एंड, हम लोग देखेंगे कि शैतान का समय छोटा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसका नाश करने वाला है और वो घमंडी है। शैतान ब्लेस्फीमर है, निंदा करने वाला है, और वो अपनी जितनी शक्ति हो सके वो सारी शक्ति से काम करता है। और परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया है, परमेश्वर ने उसको मौका दिया है ऐसे करने के लिए। याद रखिए,
परमेश्वर ने उसको मौका दिया था जब पांचवी तुरही फूंकी गई कि उसको स्वर्ग से वो चाबी मिली जिससे वो जाकर के अधोलोक को उसने खोला और उन आत्माओं को वहां से निकाला जो कितने सालों से, नूह के दिनों से वहां पर कैद है। तो अब वो अकेला नहीं, अब उसके पास में उन आत्माओं का शक्ति है जो दुष्ट आत्मा वहां पर कैद है। और अब एक और चीज आप लोगों ने देखा, छठी जब तुरही फूंकी गई तो जो 4 दुष्ट आत्माएं फुरात नदी पर कैद थी, जो 4 बड़े बड़े राज्यों को चलाने वाली थी, जिसके बारे में मैंने पहले प्रचार किया था, बताया था, वो 4 दुष्टात्माओं को भी खोल दिया गया। और क्या हुआ, 20 करोड़ और दुष्टात्माओं को लेकर के वो शैतान के साथ में मिल गए। और फिर हम लोगों ने देखा आकाश में 12वां अध्याय में, वहां पर भी परमेश्वर ने सारी दुष्टात्माओं को वहां से हटा करके और पृथ्वी पर फेंक दिया। तो अभी पृथ्वी पर क्या है, लिटरली हेल इज ओपन, जो नरक है वो खुल चुका है। और ये मसीह विरोधी के द्वारा ये सारा कार्य यहां पर हम लोग देखते हैं जो हो रहा है अभी। दिस इज डीमोनिज्म एट हिज हिस्टोरिकल हाइट्स। ये दुष्ट आत्मा की शक्ति है उसके पूरे शक्ति और पूरे सामर्थ्य के साथ में। सो व्हेन वी कम टू रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1, आई विल जस्ट स्पीक द फर्स्ट पॉइंट टुनाइट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है, विच इज हिज, पहला बिंदु हम लोग देखेंगे जो है हिज एंसेस्ट्री। मसीह विरोधी जो है उसका मसीह विरोधी के पृष्ठभूमि को हम लोग देख रहे हैं, हिज एंसेस्ट्री, उसके वंशावली को हम लोग देख रहे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो किसका बेटा था, वो वंशावली का मतलब नहीं है। वंशावली का मतलब है कि वो अपने पिता शैतान की ओर से आता है। अभी जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, जब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, जब हम लोग 10वें पद में पढ़ेंगे, 11वें पद में पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वो शैतान अकेला नहीं है, शैतान के साथ में ये मसीह विरोधी है और झूठा भविष्यवक्ता है, जो 11वें पद में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले कुछ बातों को हम लोग इसके वंशावली के बारे में देखेंगे, एंसेस्ट्री के बारे में देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे, जो हम लोग 13 का 1 से पढ़ेंगे। आइए पढ़ेंगे 13 का 1। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 13 का 1 में इस प्रकार से कहता है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। नाउ दिस अनफोल्ड्स हिज पेरेंटेज। वो बताता है उसके बाप दादाओं के बारे में। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 8 का 44 के अंदर आपको याद है यीशु मसीह ने यहूदी अगुओं से क्या कहा? यीशु मसीह ने जब यहूदी अगुओं को देखा, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यू आर ऑफ योर फादर द डेविल, तुम अपने पिता शैतान के हो। सो एनीबडी हु इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ही इज द चाइल्ड ऑफ डेविल। जो परमेश्वर का संतान नहीं है वो शैतान की संतान होगा। पूरे मनुष्य के इतिहास में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम शैतान की संतान बनकर के पैदा होते हैं, शैतान के राज्य पैदा होते हैं। क्योंकि भजन संहिता 51 का 5 में लिखा है, मैं अपने माता के गर्भ में पाप में पैदा हुआ। तो याद रखिएगा, जब हम इस संसार में आए तो शैतान के साम्राज्य के अंदर आए, लेकिन फिर हम अंधकार से ज्योति के साम्राज्य में जाते हैं। सो एवरी सिंगल पर्सन, ईदर यू आर पार्ट ऑफ दिस किंगडम और द अदर किंगडम, या तो आप अंधकार के साम्राज्य में हैं या फिर आप प्रकाश के साम्राज्य के अंदर हैं। अभी जब आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा अलग रीति से चालू होता है। 13वां अध्याय का जो स्टार्टिंग है, पहला पद है, वो अलग रीति से चालू होता है और हिंदी में अलग रीति से चालू होता है। इंग्लिश में 13 का 1 में ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ है जो ऐसा है, द ड्रैगन स्टूड ऑन द शोर ऑफ द सी, जो एक्चुअली हिंदी में 12 के अंत में दे रखा है, और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा नहीं की थी। इसलिए चर्चा नहीं की थी कल मैंने क्योंकि आज मैं उसको लेने वाला था। जो वो समुद्र के बालू पर जाकर के खड़ा हुआ, कौन समुद्र के बालू पर जाकर के खड़ा हुआ? 12वां अध्याय में हम लोगों ने देखा, वो लाल अजगर जो है, बड़ा लाल अजगर, वो उस जगह पर जाकर के खड़ा हुआ, वो समुद्र पे जाकर के खड़ा हुआ। सो दिस इज सेटन हिमसेल्फ, ये शैतान है जो एक वॉरफेयर के अंदर है, एक युद्ध के अंदर है, और अब वो बालू पर जाकर के खड़ा हो रहा है। तो अभी यहां पर हमको क्या पता चलता है कि ये क्या चीज को बता रहा है? जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आप 20 का 8 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 का 8, बालू पे खड़ा होने का मतलब क्या है? आइए पढ़ेंगे 20 का 8, ये बालू क्या चीज है? 20 का 8 पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 का 8 में, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मेगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। क्या लिखा है?
जिनकी गिनती समुद्र के बालू के समान होगी, वो उनको भरमा करके युद्ध के लिए निकलेगा। ये 1000 साल के बाद का समय है, जिसके बारे में हम लोग भविष्य में अध्ययन करेंगे। 1000 साल के लिए यीशु मसीह 60 साल के बाद में आएगा, शैतान को 1000 साल के लिए अधोलोक में डाल देगा, अथाह कुंड में डाल देगा, और 1000 साल के लिए पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। 1000 साल के बाद में वो खोला जाएगा, और ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या, ये गोग और मैगोग का युद्ध है, जिसके बारे में वो यहां पर बता रहा है। और ये चीज को बता रहा है कि वो पृथ्वी के जो समुद्र की बालू है, वो क्या बताती है, वो किस चीज को बताती है? इट टॉक्स अबाउट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वो इस पृथ्वी के साम्राज्य को बताती है, इस पृथ्वी के जातियों को बताती है। तो ये शैतान क्या कर रहा है, ये लाल अजगर क्या कर रहा है? ये उस पृथ्वी के साम्राज्य पर खड़े होकर के, उस पृथ्वी के साम्राज्य पर प्रभुता हासिल करके, ये क्या कर रहा है? उस मसीह विरोधी को बुला रहा है। So he's calling this beast out of the sea. उस समुद्र में से वो निकल रहा है। अभी समुद्र में से निकलने का मतलब क्या है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी समय बताऊंगा। So first thing about his ancestry, उसके ancestry के बारे में हम लोग क्या देखते हैं? शैतान उसको बुला रहा है। तो ये डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? शैतान से लिंक है, कि शैतान उसको आह्वान दे रहा है, शैतान उसको बुला रहा है। उसके बारे में पहला चीज जो हम लोग देखते हैं, पहला बात जो हम लोग देखते हैं, दैट इज बीस्ट। उसको एक पशु के द्वारा बोला गया है। जो हम लोग जब हिंदी में देखेंगे तो उसका शब्द लिखा है पशु, लेकिन जब यूनानी भाषा में देखेंगे तो वो शब्द है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब है सिर्फ पशु नहीं, सिर्फ बीस्ट नहीं, लेकिन वो एक जानलेवा घात करने वाला एक प्राणी के रूप में वहां पर उसको बताया गया है। 11:7 में भी जब वो, आपको याद है, वो 2 गवाहों को मारने के लिए निकला, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया, वही शब्द को इस्तेमाल में लिया गया है जो यूनानी भाषा में है थेरियोन, THERION, थेरियोन। और ये क्या है? इसका मतलब है मॉन्स्टर, जो उसको वास्तविकता से अनुवाद करेंगे तो वो है एक राक्षस। एक राक्षस वहां से निकल रहा है। और फिर ये नए नियम में 46 बार ये शब्द आया हुआ है, बीस्ट। ये जो राक्षस शब्द है, पशु शब्द है, ये नए नियम में 46 बार आ चुका है, और सिर्फ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 35 बार लिखा हुआ है। सो दिस इज अ पावरफुल मॉन्स्टर and it reveals actually two things in two ways. इसको 2 प्रकार से बताया गया है। पहला चीज क्या है? He is king and he is also the kingdom. वो एक राजा है और वो राज्य भी है। राज्य क्यों है? क्योंकि शैतान उसको बुला रहा है, शैतान के द्वारा वो शक्ति को प्राप्त किया है। तो वो ना सिर्फ एक राजा है, ना सिर्फ एक शासक है, he is not only a person but he is a system. वो एक सिस्टम है, वो एक दुनिया पर राज्य करने वाला एक सिस्टम है, जिसको शैतान उपयोग में ले रहा है। और उसका सर पे जो बातें यहां पर लिखी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जल्दी से देखेंगे कि वो आखिर बातें क्या है। लेकिन दूसरा थिस्सलुनीकियों के अंदर हम लोगों ने देखा, जब पौलुस बात करता है, दानियेल नबी जब बात करता है, वो वही चीजें लिखी हुई है कि वो एक शासक होगा, वो एक राजा होगा, बट नॉट ओनली ही विल बी अ किंग, ही विल बी अ किंगडम। वो एक राज्य भी होगा, वो शैतान का राज्य होगा, जो शैतान इस पृथ्वी पर उन दिनों के अंदर 60 साल के समय में लेकर के आएगा। अ वे टू लुक एट इट वुड बी टू सी सैटनिक फाइनल वर्ल्ड एम्पायर। ये जो शैतान का अंतिम जो दुनिया का एम्पायर, राज्य होगा, ये उस व्यक्ति से अलग नहीं है। वो व्यक्ति के द्वारा ही वो ये राज्य को कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला ये एक राजा भी है, ये एक शासक भी है, और ये एक शासन भी है, खुद राज्य भी है। और ये शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध उसके द्वारा खड़ा हो रहा है। अभी एक और चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि वो कहां से निकलता है। वो निकल रहा है उस समुद्र में से निकल रहा है। दैट मीन्स जेंटाइल। इसका मतलब है अन्य जाति। ये अन्य जाति में से होगा। पहले हम लोगों ने देखा पशु, और पशु मतलब राक्षस। राक्षस जैसा दिखता नहीं होगा, दिखता बहुत हैंडसम होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कई बातों के बारे में देखा दानियेल नबी की पुस्तक से। लेकिन इसका व्यवहार शैतान के द्वारा प्रेरित होगा। दूसरा, ही विल बी अ जेंटाइल पर्सन। वो एक अन्य जाति का व्यक्ति होगा। कई लोग बोलते हैं वो यहूदी होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि ये उस समुद्र में से निकल रहा है, विच मीन्स कि वो दुनिया की जातियों के द्वारा वो बाहर निकल रहा है, वो वहां से प्रकट हो रहा है। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर मेनी टाइम्स कॉल्ड ट्रबल्ड सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में एक समुद्र के द्वारा दुनिया की जातियों को कई बार बताया गया है, केओस के द्वारा बताया गया है, रोलिंग, रंबलिंग, एजिटेशन ऑफ द ओशन, इस प्रकार के शब्दों को उपयोग में लिया गया है दुनिया के लोगों को बताने के लिए। कई लोग बोलते हैं ये इसका इंटरप्रिटेशन ये है, लेकिन मैं एक और चीज सोचता हूं, ये समुद्र ना सिर्फ ये बताता है कि वो अन्य जाति में से निकला है, लेकिन ये समुद्र ये भी बताता है
कि ही इज डायरेक्टली एम्पावर्ड थ्रू द एबिस, थ्रू द पिट। वो अधोलोक में से अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को पाया हुआ है। क्योंकि आपको याद है 11:7 में क्या लिखा था, वो उन दो गवाहों को नाश करने के लिए कहां से निकला, ही केम आउट ऑफ द एबिस, वो उस अधोलोक में से निकला। 11:7 पढ़ेंगे, 11:7, प्रकाशित वाक्य 11:7। जब वे अपनी गवाही दे चुके, मैं माइक भूल गई, सॉरी। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से जो पशु निकला है, दैट मीन्स द पिट, वो एबिस, वो उस नरक में से शक्ति पाया हुआ है, वहां से वो निकला हुआ है। तो ये चीज हम लोग गौर से देखिए, ना सिर्फ वो एक अन्य जाति से होगा, लेकिन वो अथाह कुंड में से निकलने वाला होगा। अथाह कुंड में से निकलने वाला, इसका मतलब ये नहीं वो दुष्ट आत्मा है, वो मनुष्य है, लेकिन अथाह कुंड में से जो आत्मा छोड़ी गई है, उनसे शक्ति को, सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला होगा। शैतान से अपनी शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला होगा। इसके बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में और कई बातों को पढ़ेंगे। लूका 8:21 आपको याद है, वहां पर क्या लिखा है कि जो अधोलोक, जो ये अथाह कुंड है, वो क्या है, इट इज द होम ऑफ द फॉलन एंजल्स। वो जगह है जहां पर वो गिराई गई दुष्ट आत्माओं को बंदी बना करके रखा है, जो हम लोगों ने देखा था, जो पांचवी तुरई के अंदर खोल दी गई थी। सो ये क्या बताता है, व्हाट डज इट हैज टू से, ये किन चीजों को बताता है? इट सेज दैट दिस एंटी क्राइस्ट हु डोमिनेट द वर्ल्ड पावर, ये जो दुनिया की शक्ति पर शासन करने वाला मसीह विरोधी है, ये क्या है, ही इज हैविंग अ बॉडी लाइक ह्यूमन, वो एक मनुष्य है, लेकिन ही इज स्पिरिट फिल्ड, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है और दुष्ट आत्मा की शक्ति उसमें है। ही विल बी अ जीनियस पर्सन, ही विल बी गिफ्टेड पर्सन, ही विल बी अ वेरी गुड ऑरेटर, बहुत अच्छा बोलने वाला होगा, बहुत अच्छा दिखने वाला होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत चार्मिंग होगा, डिसेप्टिव होगा, धोखा देने वाला होगा, उसको ऐसा करके रखो, धोखा देने वाला होगा। इस प्रकार से हम लोग ये सारी चीजों को इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं। अभी एक बार कुछ पदों को लिख दीजिए, अय्यूब 26, जोब 26, आइज़ाया 27, आइज़ाया 51, यशायाह 27, यशायाह 51, यहेज़ेकेल 36, इज़ीकियल चैप्टर 36, जोब 26, आइज़ाया 27, आइज़ाया 51, इज़ीकियल 36। इन सारे जब आप पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि ये जो समुद्र है, इसको बोला गया है एक्चुअली द एबिस, वो जो अथाह कुंड है, उससे दर्शाया गया है इस प्रकार के शब्दों को बताने के लिए। अभी याद रखिए, ये चीज मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का पहले पद में जब आप देखते हैं, नया आकाश और नई पृथ्वी, वो 1000 के साल समय के बाद में, शैतान को कुछ समय खुला छोड़ने के बाद में, और फिर उसको आग की झील में डाल देने के बाद में, श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद में, विश्वासियों के लिए परमेश्वर एक जगह तैयार करेगा, एक नया आकाश नई पृथ्वी। और वहां पर 21:1 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:1 में, कि वहां पर समुद्र ना होगा। 21:1 पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और अब समुद्र भी ना रहा। सो मेनी टाइम्स व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, पुराने नियम में भी कई बार जब देखते हैं, सो इट टॉक्स अबाउट द अनसीन, इट टॉक्स अबाउट द डार्क। जब समुद्र की बात आती है तो बताता है अदृश्य, अंधकारमय, डरावना या थ्रेटनिंग, डरा देने वाला, इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल में किया जाता है, और अथाह कुंड से भी उसको संबंधित किया जाता है। अभी रोमियो 10:7 में जब आप लोग देखेंगे, वहां पर पौलुस एक शब्द को बोलता है, क्या बोलता है? रोमियो 10:7 पढ़ेंगे। पॉल सेज, हु विल डिसेंड इनटू द एबिस, उस अथाह कुंड में कौन जाएगा? 10:7 रोमियो। अधोलोक में कौन उतरेगा? उस अधोलोक में कौन उतरेगा? ये जो एबिस शब्द है, कभी कभी हिंदी में पढ़ेंगे तो अथाह कुंड, अधोलोक, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहां पर इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे, अतः मसीह को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए। हाँ, अथाह कुंड में कौन प्रवेश करेगा? हु विल एंटर द एबिस। ये शब्द लिखा गया है व्यवस्था विवरण 30:13 से, ये शब्द लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 30:13 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 13, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय, उसका 13वां पद, वहां से ये कोट कर रहा है, वहां से पौलुस इन शब्दों को कोट कर रहा है। वहां पर क्या लिखा है? 30:13, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे, कौन हमारे लिए समुद्र पार जाएगा? कौन हमारे लिए समुद्र पार जाएगा? ये जो समुद्र शब्द है, यही पौलुस ने नया नियम के अंदर रोमियो 10 के अंदर लिखा है, और उसने उस शब्द को ट्रांसलेट करके लिखा है एबिस, क्योंकि अथाह कुंड उसको बोला जाता था। सो ही इज डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ द हेल, वो नरक के शक्ति से भरा हुआ होगा।
तीसरा चीज हम लोग देखते हैं इस मसीह विरोधी के बारे में प्रकाशित वाक्य 13 में से, वो है ग्रेट पावर। बहुत ही शक्तिशाली ये होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है उसके 10 सींग होंगे और 7 सर होंगे। क्या लिखा है? 10 सींग होंगे उसके और 7 सर होंगे। अभी याद रखिए, यह चीज पहले सुना हुआ है, 10 सींग 7 सर, इस प्रकार की बातें पहले सुनी हुई है। हां, प्रकाशित वाक्य 12 का 3 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 का 3, वहां पर शैतान के बारे में भी यही बोला गया है। तो यह है उसका फैमिली रिजेम्बलेंस। 12 का 3, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, बड़ा लाल अजगर था जो शैतान है। आगे, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, 7 सर और 10 सींग थे। सो दिस इज कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस। इसको बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मसीह विरोधी इसका बेटा होगा, नॉट फिजिकली स्पीकिंग बट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। तो इसलिए उसके लिए भी वही शब्दों को लिखा गया है कि उसके 10 सींग होंगे और 7 उसके सर होंगे। आइए 10 सींगों के बारे में हम लोग देखते हैं। आखिर ये 10 सींग का मतलब क्या है? सींग रिप्रेजेंट पावर, वो शक्ति को बताता है, वो सामर्थ्य को बताता है, वो फोर्स को बताता है, बल को बताता है। तो ये बता रहा है कि दिस एंटी क्राइस्ट ही विल हैव द ग्रेट पावर ऑफ He will have the great power on the earth। इस पृथ्वी पर बड़ी शक्ति को रखने वाला होगा। और 10 का मतलब क्या है? कई लोग बोलते हैं 10 का मतलब क्या है? तो 10 हो सकता है राज्य हो, लेकिन 10 एक अंक को भी बताता है। उसका मतलब है 1 से 10 जो हम लोग देखते हैं वो क्या है? वो संपूर्णता को बताता है। तो बता रहा है कि पूरी पृथ्वी पर उसका कब्जा होगा, वो भी हो सकता है, और 10 राज्यों में भी वो बाहर निकल सकता है, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं। कल भी हम उसके विषय में देखेंगे। तो याद रखिए, ये इसी तरह से शैतान लोगों को उपयोग में लेता आया है। याद रखिए, अडोल्फ हिटलर, वो भी कैसा था? कोई उसको नहीं जानता था। अचानक से वो धीरे धीरे करके बड़ा हुआ और इतनी ज्यादा उसने शक्ति को हासिल कर लिया। ही वॉज हैविंग अ नेचुरल गिफ्टेड पर्सन। वो एक बहुत ही वरदान प्राप्त किया एक व्यक्ति था, अच्छा ऑरेटर था, लीडरशिप था, लेकिन एक्चुअली नरक के द्वारा प्रबल था। तो इसी प्रकार से ये जो मसीह विरोधी होगा, ये भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से पैदा हो गया। ये बढ़ेगा, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा दुनिया के अंदर, और फिर अचानक से जाकर के ये क्या करेगा? सब पर अपने आप को प्रबल कर देगा। तो शैतान ऐसे व्यक्ति को उपयोग में लेगा, या शैतान ऐसे व्यक्ति को बढ़ाएगा जो व्यक्ति को वो मसीह विरोधी करके चुनने वाला है। अभी चौथा चीज इस व्यक्ति के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देखते हैं, जब डैनियल 7वें अध्याय से हम लोगों ने देखा, वी सी ही विल बी फ्रॉम रोमन रिवाइवल। वो हम लोग इसके बारे में कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि डैनियल 7वां अध्याय, जहां पर हम लोग देखते हैं कि वो रोम के द्वारा शक्ति प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति होगा, या रोम को रिवाइव करेगा। दैट विल बी अ रिवाइविंग रोम, जिसके बारे में हम लोग कल कई बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग ये देखते हैं। 17 का 12 में भी, प्रकाशित वाक्य 17 का 12 में भी उसी विषय में कुछ कहा गया है। पढ़ेंगे 17 का 12, उसकी सैन्य शक्ति के विषय में। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं। जो 10 सिंह तूने देखे वो 10 राजा है, वो पृथ्वी के 10 हाकिम हैं। आगे, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएगा। हाँ, उन पशुओं के साथ में घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएगा। मतलब वो ये इस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया जाता है कि ये जो रोम का राज्य, अंतिम राज्य जो परास्त हो गया था, अब क्या होगा? वो रिवाइव होगा। इट विल बी अ रेवोल्यूशन ऑफ रोमन एम्पायर, जो सिर्फ रोम का नहीं होगा, लेकिन वो कई साम्राज्यों से मिलकर के एक साम्राज्य बनेगा, और वो अचानक से धीरे धीरे करके क्या होगा? खड़ा होगा। और ये जो मसीह विरोधी है, ये मसीह विरोधी के रीति से प्रकट होगा। सो ही विल बी एंटी इजराइल, ही विल बी एंटी क्रिश्चियन, ही विल बी एंटी गॉड, ही विल बी एंटी क्राइस्ट। इस प्रकार से हम लोग उसके विषय में देखते हैं, और अंत के 42 महीने उसको दिए गए हैं, और उसके बाद में उसका अंत होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी डैनियल 2 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं, ही विल नॉट बी अलोन, वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ में कई दुनिया के राज्य उसके साथ में आएंगे। आइए पढ़ेंगे डैनियल 2 का 41, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 41। वहां पर हम लोग उस चौथे एम्पायर को देखते हैं, किंगडम को देखते हैं, राज्य को देखते हैं। डैनियल 2 का 41 41। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, कुछ कुम्हार की मिट्टी और कुछ लोहे की थी।
से वह चौथा राज्य बड़ा हुआ। इससे वो चौथा राज्य बड़ा हुआ। ये किसके बारे में बता रहा है? ये उस मसीह विरोधी के राज्य के बारे में बता रहा है। इस मूर्ति के बारे में कल मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने सोचा अगर एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा तो वो हमारे सर के ऊपर से निकल सकती है। तो कल उस मूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये चौथा राज्य कौन सा है। तो इसलिए अभी मैं उसके अंदर ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो ये मूर्ति है इसको सबसे पहले सोने के द्वारा बताया गया है, जो बेबीलोन का राज्य है। दूसरा हम लोग चांदी के द्वारा देखते हैं, जो मेडो पर्शियन राज्य है, फारस का राज्य है, मेदो फारस का राज्य है। फिर हम लोग पीतल से देखते हैं, वो ग्रीक एम्पायर है अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा। और फिर हम लोग लोहे के पैर देखते हैं जो रोम को बताता है। फिर उसके 10 टोज को देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं अंत में उसका नाश होगा। तो इसके बारे में कल हम लोग और चर्चा करेंगे, तो आज मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा। आइए हम लोग अगले विषय पे जाएं कि उसके 7 सींग होंगे और 10 सींग होंगे और 7 सर होंगे। उसके बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 का 13 का 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, ये हम लोगों ने देख लिया। आगे जिसके 10 सींग और 7 सर थे। और 7 सर थे। ये 7 राज्य को बताते हैं जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। तो उसके विषय में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17 में हम लोग देखेंगे ये 7 राज्य कौन से हैं। मिस्र, असीरिया, बेबीलोन, मेडो पर्शियंस, ग्रीस यानी यूनान, फिर रोमी, और फिर अंतिम जो मसीह विरोधी का राज्य आने वाला है, इसके बारे में ये बताता है। फिर एक और चीज हम लोग देखते हैं, उसके ऊपर उसके जो हॉर्न्स हैं उसके ऊपर मुकुट भी पहनाया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसी पद में। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और 10 राज मुकुट। ये किसको बताते हैं? इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल पावर। राज मुकुट किसको बताते हैं? पूरे दुनिया पे राज्य करने वाला होगा, ग्लोबल पावर को बताते हैं। इट टॉक्स अबाउट रीगल कोएलिशन, मतलब वो दुनिया के साथ में, दुनिया के बाकी राजाओं के साथ में राज करने वाला होगा। अभी याद रखिए कि वो जो मसीह विरोधी है और जो शैतान है और जो झूठा भविष्यवक्ता है, वो 3 जने मिलकर के सिर्फ राज्य नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? उनके पास में एक बहुत बड़ी टीम होगी। तो यही चीज बताता है कि वो उसके टीम को बताते हैं, उसके टीम वर्क को बताते हैं कि वो राज्य करने वाला होगा। वो पृथ्वी पर एंटायर ग्लोब पे वो राज्य करने वाला होगा, ग्लोबल पावर। और अंतिम चीज हम लोग उसके सर पर कुछ नाम लिखा हुआ देखते हैं। हाँ, उसके सिर पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ, उसके सर पे परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ही विल बी अ ब्लेस्फीमर। वो एक निंदा करने वाला होगा, परमेश्वर की निंदा करने वाला होगा, जिसके विषय में हम लोगों ने आने वाले दिनों में 13 का 5 से 6 में और देखने वाले हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 4 में हम लोगों ने देखा। डैनियल 7वां अध्याय 9वें अध्याय में देखा कि वो अपने आप को सब ईश्वरों से ऊपर रखेगा, यहां तक कि जो हाकिमों का हाकिम है उससे भी ऊपर अपने आप को रखेगा। डैनियल ने इस बात को देखा, यूहन्ना ने इस बात को देखा, और ये बात जल्द ही होने वाली है जब वो 7 साल के समय के अंदर ये पृथ्वी के लोग जाएंगे। अभी कंक्लूजन के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं, आज दुनिया में जो आप देख रहे हैं, आज जो दुनिया में आप देख रहे हैं, हम वो 7 साल के समय में नहीं है। वी आर नॉट इन दैट 7 years पीरियड। कई लोग कई बातों को कहते हैं, पहली मोहर खुल गई, दूसरी मोहर खुल गई, तीसरी मोहर ये है, चौथी मोहर वो है। लेकिन याद रखिए, जो चीज आप यहां पर देख रहे हैं, जो बातें आप परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, क्या ऐसी बात अभी हुई है? हां, दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। जैसे आपको पता है, मैंने पहले कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि पोप जो है उसने 14 मई का तारीख रखा था, और 14 मई को उसने क्या तारीख रखा था कि सारे अलग अलग जो जातियों के, धर्मों के जो बड़े बड़े लोग हैं वो मिलेंगे और एक साथ मिलकर के वन वर्ल्ड रिलीजन वो लोग बनाएंगे। पूरे दुनिया का एक ही धर्म होगा, मतलब किसी तरह से सब धर्मों को एक साथ मिलाएंगे। और ये चीज पहले भी की जा चुकी है। तो याद रखिए, दुनिया उस ओर बढ़ रही है जहां पर दे आर यूनाइटिंग। जैसे बाबुल की मीनार आपको याद है, वो एक साथ जुड़ करके उन्होंने एक राज्य बनाया था, वैसा होने जा रहा है। वो चीजें चल रही है, जो बातें प्रकट होने वाली है, जो 666 का मार्क है, जो कई लोग बोलते हैं कोविड-19, और कोविड-19 को वो लोग फिर डीकोड करते हैं और फिर बताते हैं कि ये वो है कि जिसके द्वारा वो शैतान राज्य करेगा, ये 666 की मोहर है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है, लेकिन ये चीज वहां पर चल रही है। क्या ये चीज आज दुनिया में ऑलरेडी शुरू हो गई? हाँ, हो गई।
क्योंकि ये तो पौलुस के दिनों में भी चालू हो गई थी, ये तो यूहन्ना के दिनों में भी चालू हो गई थी। तो ये बातें चालू हो चुकी है और ज्यादा कगार से आगे बढ़ रही है, और हो सकता है हमारे ही जीवन काल में यीशु के द्वारा हम उठा लिए जाए, रैप्चर हो जाए। हो सकता है 2020 में हमारा रैप्चर हो जाए। आई एम नॉट गिविंग अ डेट, बट आई एम टेलिंग वी हैव टू बी रेडी एट एनी मोमेंट। वो चीजें चल रही है, वो चीजें हो रही है, लेकिन हमको घबराने की और आशंका करने की जरूरत नहीं है। घबरा करके वो वीडियो को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्ची चीजों को देखने की जरूरत है कि ये चीजें जब तक नहीं होगी, थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, जब तक वो लॉलेसनेस, द मैन ऑफ लॉलेसनेस, जब तक वो मसीह विरोधी प्रकट नहीं होगा, तब तक ये चीजें नहीं होगी। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं पौलुस गलत है, यूहन्ना गलत है, ये सब गलत है, जो इंटरनेट पे बातें चल रही है वो सही है। याद रखिए, इंटरनेट का वीडियोस जितने भी हैं वो ज्यादातर यूएस के द्वारा आते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग अ कंट्री, लेकिन ज्यादातर वेस्ट के द्वारा आता है, तो इसलिए उसके अंदर वेस्ट का ज्यादा रोल है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं इट विल बी फ्रॉम ईस्ट, वो यूरोप के द्वारा हम लोग उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो याद रखिए ये चीजें होने लग गई। 1990 के अंदर चिकोस्लोवाकिया का प्रेसिडेंट था जिसका नाम था वेक्लेव हेवल। उसने क्या कहा, मैं आपको वो पढ़ करके अंत करना चाहता हूं। उसने इस प्रकार से बोला 1990 के अंदर, Europe has been the cradle of a civilization that has shaped the history of the world for the last 2000 years। वो बोल रहा है यूरोप जो है वो ऐसा सिविलाइजेशन है जो पूरे इतिहास को पिछले 2000 साल में किसी ना किसी रीति से प्रभावित किया है। The spiritual impulses of antiquity, Judaism and Christianity merged into a force that has forged the world as we know it। उसने क्या किया, उसने मसीहत को भी उसमें घुसा दिया, but false kind of Christianity। फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, एक्सप्लोर्ड, कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड अदर कॉन्टिनेंट्स एंड अदर सिविलाइजेशन। इट हैज ब्रॉट यूरोपियन थिंकिंग, एंटरप्राइज, इन्वेंशन टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द अर्थ। और आज क्या हो रहा है, टुडे वी सी, हम लोग देखते हैं कि यूरोप ने कॉलोनाइजेशन को सबसे पहले शुरू किया, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट का अब मेल हो रहा है, यूरोप का फिर से गठन हो रहा है, और वहीं से ही मसीह विरोधी निकलने वाला है। तो याद रखिए, उसने जिस प्रकार से ये लिखा है, एंटायर वर्ल्ड इज टर्निंग बैक टू रोम। इसलिए मैंने आपको बताया रिवाइव्ड रोमन एम्पायर विल कम, और वहां से ही मसीह विरोधी शासन करेगा। वही शासन होने वाला है, बैक टू रोम, वापस से उस रोम के द्वारा। क्योंकि आपने अंतिम तस्वीर क्या देखी थी, लोहा, और लोहा किसको बताता था डैनियल नबी की पुस्तक के अंदर, रोम को। लेकिन फिर आपने देखा मिट्टी और लोहा साथ में मिला है, जो क्या बताता है, रिवाइव्ड रोमन एम्पायर को बताता है, जिसके बारे में कल मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। तो याद रखिए, आज हम लोगों ने मसीह विरोधी की कुंडली देखी, एक तरह से देखा जाए तो उसकी कुंडली देखी, कहां से निकला गया है शैतान के द्वारा। उसको बोला गया है बीस्ट, जो एक अच्छा पशु नहीं है, एक घरेलू पशु नहीं, लेकिन मॉन्स्टर, राक्षस करके बताया गया है। जेंटाइल, अन्य जाति से होगा, ग्रेट पावर, रिवाइव्ड रोमन एम्पायर का एम्पायर को बढ़ाने वाला होगा, चलाने वाला होगा, ग्लोबल पावर होगा, ब्लेसफीमर होगा। ये सारी चीज हम लोगों ने देखा सिर्फ पहले पद से। कल हम लोग और भी आगे देखने वाले हैं और कई चीजों की चर्चा करने वाले हैं। याद रखिए, वी हैव टू बी विजिलेंट, वी हैव टू इंटरप्रेट द टाइम, बट वी शुड नॉट इंटरप्रेट द बाइबल अकॉर्डिंग टू टाइम, वी हैव टू इंटरप्रेट द टाइम अकॉर्डिंग टू द बाइबल। याद रखिए, समय के अनुसार बाइबल को इंटरप्रेट मत कीजिए, बाइबल के अनुसार समय को इंटरप्रेट कीजिए। तो याद रखिए, आज जो कुछ हो रहा है संसार के अंदर, हम उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन क्या हम एंटी क्राइस्ट के समय में पहुंच गए हैं? क्या मोहरें खोली जा चुकी है? शॉर्ट आंसर नो। लॉन्ग आंसर, पुराने वीडियो जाकर के देखिए और देखिए कि मोहर जब खोली जाती है तो क्या क्या हुआ, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इस प्रकार से बोल रहा हूं। टेक द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट इंटरनेट। इंटरनेट को अपने हाथ में रख करके आगे से आगे बातों को मत फैलाइए। मैंने कई वीडियोस को, ज्यादा से वीडियोस को जब मैं देखता हूं तो वहां पर कोविड-19 को मेन बता रखा है और इतनी सारी चीजें इंटरनेट का दे रखा है, वचन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, और फिर उन बातों को साबित करने के लिए वचन को घुसा रहे हैं। उन बातों को साबित करने के लिए दे आर इंटरप्रेटिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो वचन को इंटरप्रेट करने के लिए दुनिया को उसके अंदर लेकर के आ रहे हैं, दुनिया के द्वारा वचन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। डोंट डू दैट। वचन के द्वारा दुनिया को इंटरप्रेट कीजिए। सो बी वॉचफुल, डोंट बी डिसीव्ड इजीली। परमेश्वर के वचन को देखिए। इस पूरे हफ्ते में हम मसीह विरोधी के बारे में बहुत कुछ बातें देखने वाले हैं। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस समय के लिए जो तूने हमको दिया। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो सटीक है, जो सीधा है, जो सरल है और जो हमको कई बातें सिखाने वाला है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब हम तेरे वचन के पास में आते हैं कई गहराई की बातों को सीखते हैं, सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। कल जब तक हम नहीं मिलते, हमें से प्रत्येक के साथ में तेरी उपस्थिति बनी रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।